हेलो क्लास। आज हम इस क्लास में बात करेंगे एल्किल हैलाइड के निर्माण की, यानी ब्रिचन विधि में हाइड्रोकार्बन द्वारा। इससे पहले की क्लास में आपको बताया गया था कि एल्कोहल द्वारा हम हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन सबसे पहले समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो जैसा कि लिखा गया है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, इसके अलावा कोई अन्य तत्व ना हो, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो उनके द्वारा हम एल्किल हैलाइड का निर्माण किस प्रकार करते हैं ये देखते हैं। हाइड्रोकार्बन से जब हम एल्केन पर मुक्त मूलक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी के साथ अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में अथवा कम ताप पर क्रिया कराते हैं, तो मुक्त मूलक होने के कारण ये डायरेक्ट एल्कीन समूह से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर उसके स्थान पर ये स्वयं आ जाते हैं। इस प्रकार से ये जटिल मिश्रण बनाते हैं। जटिल मिश्रण में ये मोनो भी हो सकते हैं और पाली भी हो सकते हैं। दोनों का ये जटिल मिश्रण बनाते हैं, जिससे ये कहा गया है कि हाइड्रोकार्बन से अगर हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो वो हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, क्योंकि मिश्रण बन रहा है तो मिश्रण में हमें शुद्धता नहीं मिलती है। अब देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होता है। एल्केन का मुक्त मूलक हाइड्रोजन परमाणु के साथ कम ताप अथवा अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर समावयवी मोनो तथा पॉली हाइड्रोएल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। मोनो का मतलब होता है एक हाइड्रोजन परमाणु का होना, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का उपस्थित होना। तो इनका जो मिश्रण प्राप्त होगा उसके लिए रिएक्शन, जब ब्यूटेन पर क्लोरीन की क्रिया अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में अथवा ताप पर कराई जाती है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन तथा 2 क्लोरोब्यूटेन का मिश्रण प्राप्त होता है। दोनों मिले होंगे एक ही में, तो इस प्रकार से ये मिश्रण प्राप्त होता है, जिससे हम हाइड्रोएल्केन जो है वो शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एल्कीनों के उपयोग द्वारा एल्किल हैलाइड के निर्माण में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन हैलाइड का उपयोग। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HCl, HBr, HI आदि का प्रयोग करके जब हम एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा कराते हैं, तो ये संगत एल्कीन जो हैं वो एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे अगर एथीन है तो वो भी हैलाइड में परिवर्तित हो जाएगी, एथीन ही रहेगी। और अगर प्रोपीन के साथ हम क्रिया कराते हैं तो प्रोपीन के रूप में हैलाइड मिलेगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम एल्कीन का उपयोग करके हाइड्रोजन के द्वारा क्रिया कराकर हम एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। एल्कीन की HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अपक्रिया कराने पर संगत एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। मान लेते हैं एथीन के साथ क्रिया करा देते हैं। ये हो गया आपका एथीन, CH2 डबल बॉन्ड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो यहाँ पे 3 होते, डबल बॉन्ड है तो इसलिए ये एथीन का क्रिया करा देते हैं हम किसके साथ, HX। X के स्थान पे हम कुछ भी रख सकते हैं, मान लेते हैं Cl लिख दिया, ठीक। हैलाइड परमाणु है तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ही रहेगा, बनेगा क्या C। अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि एल्किल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो एल्किल के रूप में ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि CH2 ऑलरेडी से है तो CH2, ये भी CH2।
अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उसके स्थान पे ये जो Cl है ये जुड़ जाते हैं, तो ये हो गए Cl और इसके साथ भी एक जुड़ गया Cl। इस प्रकार से इनकी संयोजकता कंप्लीट हो जाती है, 2 इधर से, 1 3 और 1 इधर 4, इस प्रकार से ये भी। तो इस प्रकार से ये बनेगा, इसका जो नाम होगा 1,2 डाई क्लोरो एथेन। आज की इस क्लास में इतना। अगले में आपको पढ़ाया जाएगा कि हेलोएरिन के निर्माण की विधियाँ। धन्यवाद।